अच्छा जी, सवाल किया जाता है कि हम एक प्लाट ख़रीद रहे हैं जो टोटल 10 मरले है, 8 मरले की रजिस्ट्री है और 2 मरले जो है वो स्टाम्प करके दे रहे हैं। या 5 मरले का प्लाट है, 2.5 मरले की रजिस्ट्री है, 2.5 मरले स्टाम्प करके दे रहे हैं। तो आया इस तरह के प्लाट जो है वो ख़रीद लेने चाहिए। मोहतरम भाई, सबसे पहले आप ये देखें कि जो बंदे आपको 2.5 मरले की रजिस्ट्री करके दे रहे हैं या 8 मरले की करके दे रहे हैं, तो इससे एक चीज़ तो ज़ाहिर होती है कि वो 2.5 मरले के मालिक हैं, इसलिए 2.5 मरले रजिस्ट्री करके दे रहे हैं, या 8 मरले के मालिक हैं, 8 मरले की रजिस्ट्री करके दे रहे हैं। अब आ जाते हैं बाकी जो 2.5 मरले उनके पास हैं या 2 मरले 10 मरले के साथ उनके पास हैं, वो क्या है। तो इसमें 2 चीज़ें हैं। नंबर 1, या तो वो शामलाट रकबा हो और वो खूह का हाथा वगैरह हो, या रकबे के साथ उनका उतना शामलाट हिस्सा बनता हो, तो फिर तो वो आपको स्टाम्प करके दे रहे हैं तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर वो किसी की मालकी है तो वो आपको बेच नहीं सकते हैं। किसी की जगह पर कब्ज़ा करके उसको स्टाम्प पर बेच देने से कोई बंदा मालिक नहीं बन जाता। यानी एक जगह अगर बहन की है तो आप भाई से स्टाम्प नहीं कर सकते, अगर भाई की है तो बहन से स्टाम्प नहीं कर सकते। ये ख़रीदारी का मामला है। तो जहाँ मालिक ही वो नहीं है, वो आपको स्टाम्प किस अख्तियार से करके दे सकता है। मैं आपसे कहूँ जी, मैं आपको मनार पाकिस्तान सेल करता हूँ, लाएँ मुझे इतने करोड़ रुपया जो है वो दें तो मैं आपको स्टाम्प कर देता हूँ। तो मेरे स्टाम्प की कोई कानूनी हैसियत है? बिल्कुल भी नहीं है। इसी तरीके से अगर वो नाजायज़ काबिज़ हैं और वो आपको स्टाम्प करके दे रहे हैं और आप समझते हैं कि इस स्टाम्प की कोई अहमियत है, उसकी कोई अहमियत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। हमेशा उस स्टाम्प की अहमियत होती है जो असल मालिक करके दे। कोई नाजायज़ काबज़ अगर आपको स्टाम्प करके दे रहा है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर वो उनका हिस्सा बनता है शामलाट में तो फिर वो आपको स्टाम्प करके दे सकते हैं। और इसमें दूसरी बात ये है कि आपने ये भी चेक करना है, कहीं ये सारा प्लाट ही तो कब्ज़े वाला नहीं है। वो बाकी जो आपको 4 मरले या 8 मरले दे रहे हैं और आप जाकर उसका रिकॉर्ड चेक कराएं शुरू से ही, ये जगह पहली दफ़ा किसने बेची, उनका इतना हिस्सा बनता था या उन्होंने अजाफी बेच दी। अगर तो उन्होंने अजाफी बेची हुई है तो ये सारा प्लाट ही जो है कल को अदालत में मामला जाता है, स्टाम्प वाला भी और रजिस्ट्री वाला भी, ये आपके हाथ से निकलने वाला है। तो लिहाजा आपने पैसे देने हैं, छानबीन कर लें। स्टाम्प वाली जगह है तो वो तो स्टाम्प पे ख़रीदेंगे, रजिस्ट्री वाली खाली है तो वो रजिस्ट्री हो जाएगी। लेकिन इस तरह का मतनाज़े जो प्लाट है उसको आपने देखभाल कर सोच समझ कर ख़रीदना है। ऐसा ना हो कि आपके पैसे डूब जाएं और बाद में जो है आप परेशान होते रहें। ख्याल कीजिए और जो है नुकसानात से बचिए। पहले मशवरा कर लीजिए, अच्छे से तहकीक कर लीजिए। इस तरह के प्लाटों का पटवारी के पास जाकर रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, पटवारी से मशवरा कीजिए, मुंशी से मशवरा कीजिए। और इसके अलावा जहाँ पर वो जगह है दाएँ बाएँ भी चेक कीजिए। अगर दाएँ बाएँ और भी शामलाट रकबा है तो हो सकता है ये भी शामलाट हो, लेकिन अगर दाएँ बाएँ सारी मालकी पड़ी है तो ये एक आधा मरला तो इधर शामलाट नहीं ना आ जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, आपने अच्छे से छानबीन करने के बाद जो है वो प्लाट ख़रीदना है ताकि आपका कोई माली नुकसान ना हो।